बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 जनवरी रोज़ मंगल इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है और इमरान खान साहब से 2 दिसंबर के बाद से उनकी बहनों की मुलाकात नहीं हुई। तो इस तरह से कुल मिला के तकरीबन आप कह लीजिए कोई 48 दिन हो जाएंगे कि इमरान खान साहब की अपनी बहनों से मुलाकात नहीं हुई। और 2 अपडेट्स मैं आपको हर वीडियो के शुरू में कोशिश करूंगा कि ज़रूर देता रहूं। एक पहली अपडेट यह है कि तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत का कोई लाएमल सामने नहीं आया कि इमरान खान को 48 दिन से वो कैद तन्हाई में है, उनकी बहनों से मुलाकात नहीं हो रही। तो कोई उन्होंने अपना लाहेमल नहीं दिया। अगर मुलाकात नहीं होती तो क्या होगा, उन्होंने कोई ऐसी मरकजी क़यादत ने कॉल नहीं दी। सब लोग पहुंचे, हम सब जाएंगे और ये कर देंगे, वो कर देंगे, मुख्तलिफ चीज़ करेंगे। कोई ऐसा लाए अमल तहरीक इंसाफ की पोलिटिकल कमेटी ने, सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ सलमान कमराजा साहब ने नहीं दिया। दूसरा, 8 फरवरी के हवाले से तहरीक इंसाफ के MNAs MPs टिकट होल्डर्स 99% वो अभी तक खामोश हैं। कोई वो 8 फरवरी के हवाले से डोर टू डोर कैंपेन नहीं कर रहे। ये 2 अपडेट्स के बाद अब जरा बात करते हैं कि इन तमाम PTI की मरकजी क़यादत के कंप्रोमाइज्ड होने, नाअहल होने, चाबी वाला खिलौना होने, लेले और अर्दली होने के बावजूद जो सुहेल आफरीदी और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत जो कुछ कर रही है उसकी वजह से दबाव तो है, और दबाव है और बहुत शदीद दबाव है। और उसी की वजह से मैंने कल सुबह आपको एक खबर दी थी, उसकी अब ये तस्दीक हुई है कि एक अहम मुलाकात हुई है, तहरीक इंसाफ की एक शख्सियत से मुलाकात हुई है। और एक नहीं, हुकूमत की तरफ से 3 शख्सियात थी। एक वंडर बॉय जो मुस्तकबिल के वंडर बॉय हैं, एक वो, और 2 और शख्सियात थी। 3 हुकूमती शख्सियात थी और एक तहरीक इंसाफ से तल्लुक रखने वाली शख्सियत थी। उनसे मुलाकात हुई है, लेकिन मुलाकात से कुछ नहीं निकला, क्योंकि जो हुकूमती लोग हैं उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था। और वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था कि ये ट्रक की बत्ती है, ये 8 फरवरी से तवज्जो हटाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि 8 फरवरी की कॉल वापस ले ली जाए। इसके अलावा उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था। और जब मैंने नाम लिया वंडर बॉय का तो मुझे 2 बातें याद आ गई हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। देखिए, एक तो मैं एक बेगैर टाउट को सुन रहा था। मैं बेगैर टाउट इसलिए कह रहा हूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर और इमरान खान की हुकूमत के दौरान कहा था कि तुम इतने बेगैरत हो, और उस पर फिर बिलावल भुट्टो जरदारी अड़ गए थे कि ये जो लफ्ज़ बेगैरत है ये पार्लिमानी लफ्ज़ है, ये गैर पार्लिमानी लफ्ज़ नहीं है। तो इसलिए मैं बिलावल भुट्टो जरदारी की दी हुई उस वजाहत की वजह से कह रहा हूं कि बेगैर टाउट को मैं सुन रहा था। वो बेगैर टाउट 3 बातें कर रहा था, बल्कि एक बेगैर टाउट जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी को वंडर बॉय बनाकर पेश कर रहा था कि अगला वंडर बॉय वो है जिस बिलावल भुट्टो जरदारी की 17 साल से मुसलसल कायम सिंध हुकूमत जो है वो 24 घंटे से जायद, बल्कि अब तो 24 घंटे क्या, अब तो तकरीबन को 48 घंटे होने वाले हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन गुल प्लाजा का मुकम्मल नहीं कर सके, आग नहीं बुझा सके और लोगों की जानें नहीं बचा सके। तो पहले नंबर पे एक टाउट जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी को बना के पेश कर रहा है वंडर बॉय। एक और बेगैर टाउट को सुन रहा था। वो बेगैर टाउट जो है वो एक नई जमात शुरू हुई है, उसका कह रहा था कि उस जमात का वो जो एक चाबी वाला खिलौना है नया, वो जनाब जहां जा रहा है तो उसका बड़ा उसका इस्तकबाल हो रहा है और बहुत लोग उसके लिए निकल रहे हैं। और वही बेगैर टाउट जो एक चाबी वाले खिलौने के बारे में कह रहा है कि उसके लिए बहुत लोग निकल रहे हैं, वो ये कह रहा है कि सुहेल आफरीदी जहां जा रहे हैं को मजा नहीं आ रहा, को बंदे नहीं निकल रहे। यानी अंदाजा लगाएं। इसलिए मैं देखें, मैं तो अपनी वजह दे चुका हूं कि मैं जब बेगैरत लफ्ज यूज कर रहा हूं तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी के मुताबिक पार्लिमानी लफ्ज है, लेकिन ये गाली नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी की तशरीह के मुताबिक अगर ये गाली होती तो मैं यूज ना करता, लेकिन लोग इनको जो गालियां देते हैं वो अब इस वजह से देते हैं कि लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है कि वो टाउट कह रहा है कि सुहेल आफरीदी के लिए बंदे नहीं निकल रहे, ना लाहौर में निकले हैं, ना कराची में निकले हैं, ना हजारा डिवीजन में निकले हैं, और जो एक चाबी वाला खिलौना नया जो उतारा गया मैदान में उसको बड़ा इस्तकबाल हो रहा है, उसके लिए बहुत लोग निकल रहे हैं। और दूसरे टाउट की तो मैं आपको बता चुका हूं, एक मकरू किरदार, घटिया किरदार, वो बिलावल भुट्टो जरदारी को आजकल जो है वो नया वंडर बॉय बनाकर पेश कर रहे हैं। तो खैर, जिसका मैंने हवाला दिया उसको भी एक और सहाफी ने, शरीफ खानदान के करीबी ने, उसको जो है वो वंडर बॉय करार दिया। तो मैंने इसलिए कहा कि उस मुलाकात में वंडर बॉय भी शामिल थे जो तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा के साथ हुई है, लेकिन जो हुकूमती डेलीगेशन था, मैंने अर्ज किया कि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था। बाकी दबाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। दबाव बढ़ने की वजूहत क्या है? क्योंकि वही बेगैर टाउट कह रहा था कि सिस्टम के ऊपर कोई दबाव ही नहीं है, कोई उनको मसला ही नहीं है, तहरीक इंसाफ उनके लिए चैलेंज ही नहीं है। हाँ, तहरीक इंसाफ के MNAs MPs टिकट होल्डर्स 99% इस सिस्टम के लिए कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन 3 शख्सियात, महमूद खान अचकज़ई साहब, सुहेल खान आफरीदी साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, ये इस वक्त इस निजाम के लिए एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आ चुके हैं उसकी। और एक ऐसे वक्त में इन्होंने डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर दी है, सड़कों पे ये निकल आए हैं जब
मुआशी हालात बहुत ही ज्यादा मुल्क के खराब हो चुके हैं। जब मुआशी हालात इस हद तक खराब हो गए हैं कि आप देख लें कि आज की जो खबर है कि पता नहीं 43% की कितनी मजीद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो अली खिज़र साहब की खबर है कि मजीद कम हो गई है। यानी बैरूनी जो सरमायाकारी है वो पाकिस्तान की तारीख की बुलंद की कम तरीन सतह पर है। बैरूनी सरमायाकारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तारीख की बुलंद कम तरीन सतह पर है और बेरोजगारी पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। गैर यकीनी की सूरत हाल पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। गुर्बत पाकिस्तान की तारीख में इतनी गुर्बत नहीं थी जो इस वक्त है। बेरोजगारी पाकिस्तान की तारीख में इतनी नहीं थी जो इस वक्त है। पाकिस्तान छोड़ के जाने की ख्वाहिश रखने वालों की तादाद पाकिस्तान की तारीख में इतनी नहीं थी जो इस वक्त है। और इस वक्त मुल्क किस चीज पे चल रहा है? मुल्क दो फाइनेंशियली ओवरसीज पाकिस्तानियों की रेमिटेंसेस पे चल रहा है, तरसीलात ज़र पे चल रहा है। और उस तरसीलात ज़र में भी देखें कि पिछले 3 साल में 25-30 लाख लोग पाकिस्तान से जा चुके हैं। अगर वो 25-30 लाख लोग $100 जो पाकिस्तानी 28-30 हजार रुपए बनते हैं, अगर वो कम से कम 30,000 रुपए भी घर भेजें, $100 भेजें तो आप देख लें कि कितने बनते हैं। और ये टोटल ये रेमिटेंसेस पे चल रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक्सपोर्ट्स गिर गई हैं, इंपोर्ट्स बढ़ गई हैं। हालात ये है कि इनके पास फर्नेस ऑयल मंगवाने के पैसे नहीं है। इस वजह से बदतरीन लोड शेडिंग जनवरी में, जब इतनी शदीद सर्दी है, इस शदीद सर्दी में भी इतनी लोड शेडिंग हो रही है कि इतनी तो गर्मियों में नहीं होती। मैंने उस दिन ट्वीट किया, जब मुझे पता चला मैंने ट्वीट किया, मुझे तकरीबन पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट से लोगों ने नीचे लिखा कि जनाब बहुत ही शदीद लोड शेडिंग है। और लोड शेडिंग की वजह मैंने आपको बता दी है। लोड शेडिंग की वजह यह है कि इनके पास फर्नेस ऑयल मंगवाने के पैसे नहीं है। तो फिर एक चीज और जो तहरीक इंसाफ को तो ये तौफीक नहीं होती कि वो बताएं, एक जर्नलिस्ट ने ये डिटेल शेयर की हुई थी कि इमरान खान के दौर में 12 से 16 रुपए जो टैक्स था पेट्रोल के फी लीटर के ऊपर, पेट्रोलियम लेवी, इस वक्त वो 84 रुपए है। 84 रुपए पेट्रोलियम लेवी है। तो देखें एक ऐसे वक्त में 9 मई के बाद पहली बार हम डोर टू डोर ग्राउंड के ऊपर ऐसी एक्टिविटी सुहेल आफरीदी की, महमूद चकजई साहब की, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की देख रहे हैं, जो 9 मई के बाद से अब तक नहीं देखी गई थी। और फिर ये लोग निकल भी रहे हैं और जो मनाजिर हैं वो बड़े खतरनाक हैं। तो एक ऐसे टाइम के ऊपर जब मुईशत बहुत तेजी से नीचे जा रही है, जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, फिर हमें कहा गया था, मतलब पिछले अब 3-3.5 साल की सिर्फ इनके, और ये भी तहरीक इंसाफ की नाकामी है कि पिछले 3-3.5 साल के इनके सिर्फ बयानात उठा के तहरीक इंसाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दे कि पहले उन्होंने क्या बताया कि सऊदी अरब से कितने अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है, यूएई से कितने अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है, कतर से कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो चीन से कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है। फिर जब ट्रंप से हमारी रिश्तेदारी हुई तो वहां से कितने पैसे आने थे। जब ट्रंप का कजन जेंट्री बीच आया वो कितने पैसे लेकर आ रहा था। और फिर हम माइनर एंड मिनरल से कितने अरब डॉलर कमा रहे थे। फिर हम जो पता हर वादा का झूठ था, हर चीज इनकी ट्रक की बत्ती थी। अब इस वक्त हालात, ये कहता ना एक वो बगैर टाउट कह रहा था कि कोई दबाव नहीं है, दबाव इस हद तक है। इकोनॉमी आपकी, मैंने आपको बता दिया कि हालात क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, गुर्बत आपकी हर रोज बढ़ रही है। हुकूमत की जिस बिजनेस कम्युनिटी की शख्सियत को हुकूमत मानती है, तस्लीम करती है कि वो इंडिपेंडेंट हैं, वो ये बता रहे हैं कि 150 फैक्ट्री और मिलें बंद हो गई हैं, 4-5 लाख वर्कर, स्किल्ड वर्कर बेरोजगार हो गया है। तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी का इलेक्शन कोई जलसों से तो नहीं जीता था, रैलियों से तो नहीं जीता था, ना रैली हुई, ना जलसे हुए, ना डोर टू डोर कैंपेन हुई। सिर्फ और सिर्फ 8 फरवरी का इलेक्शन पीटीआई के सोशल मीडिया ने जितवाया था, जो कि इस वक्त 8 फरवरी के ऊपर फोकस कर चुका है, 8 फरवरी की हड़ताल के ऊपर, और इसलिए परेशानी है। तो देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं, और जो भी अपडेट्स होंगी आपसे शेयर करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।